नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। हमने बहुत से ऐसे राजनीतिक दल और संगठन को देखे हैं, लेकिन एक ऐसा राजनीतिक दल और शासन व्यवस्था है जो कि भारतीय जनता पार्टी और इनके लीडर और नेता मंत्री जहाँ जहाँ पे बीजेपी का शासन है उस राज्यों का जो हालात और परिस्थिति है अगर देखा जाए तो हमने बहुत से बेईमान देखा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जैसा लीडर और नेता मंत्रियों के जैसा बेईमानों को आज पहली बार देख रहे हैं। इसलिए कि ये बेईमानी मक्कारी गद्दारी नाइंसाफ़ी इनके पास इसके सिवा और कुछ भी नहीं है और किसी एक विशेष जाति धर्म समुदाय के इबादत गाह और उनके धर्मीय स्थान को निशाना बनाना और उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई करना। इसलिए कि बहुत से ऐसे वक्फ बोर्ड के ज़मीन जायदाद संपत्तियां हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड को मस्जिद को मदरसा को दान किया, लेकिन दान करने वाले शख्स ने किसी ने रजिस्ट्री करके वक्फ के नाम पर दिया है और किसी ने बगैर रजिस्ट्री के उन्हें दान में दिया है। तो जिन ज़मीनों पर बगैर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन ज़मीनों के ऊपर अगर मज़ार बनाया हुआ है, मस्जिद बनाया हुआ है, मदरसा बनाया हुआ है तो ये बीजेपी शासक दल उसे सर्वे के ज़रिए इंक्वायरी करके उसे कहते हैं क्या अवैध निर्माण किया गया सरकारी ज़मीन पर। अरे वक्फ बोर्ड के बहुत से ऐसे ज़मीन है जो कि उसके कागजात और उसके रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है, लेकिन वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उसके ऊपर मस्जिद मदरसा मज़ार बनाया गया उन ज़मीनों पर। लेकिन अगर उसका कागजात नहीं होने पर अगर सरकार अपने तरफ से उसे अवैध और सरकारी ज़मीन बताते हैं तो हम सरकार से ये भी पूछना चाहते हैं कि सरकार के पास क्या डॉक्यूमेंट, क्या प्रूफ और क्या प्रमाण है जो वो ज़मीन सरकार की है और उस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर अपना मस्जिद मज़ार मदरसा बनाया है। सरकार को भी उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि ये सरकारी ज़मीन है और सरकार के पास उसका कागजात भी होना चाहिए, वरना इस तरह के झूठ मूठ के इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाकर उनकी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है और उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई किया जा रहा है। इसलिए कि हमारे वक्फ बोर्ड के जितने भी हमारे इस्लामिक संगठन हैं, वक्फ बोर्ड कमेटी है, उन्हें अपने संपत्तियों को रक्षा और हिफाजत के लिए
कदम आगे बढ़ाना चाहिए और वक्फ बोर्ड कमेटी के संगठनों को भी हाई कोर्ट में उनकी बात रखना चाहिए या रखने देना चाहिए सरकार को भी, ताकि वो अपना वक्फ बोर्ड के संपत्तियों का प्रूफ प्रमाण हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सके। उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय फैसला लेगा, नोटिस जारी करेगा, तभी जाकर सरकार किसी ज़मीन को आवेद बताकर खाली करा सकते। लेकिन बगैर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के कैसे ये शासक दल बेईमानी बेइंसाफ़ी करके उन्हें अपना ज़मीन बताकर उसे बुलडोज़र की कार्रवाई किया जा रहा है। इसलिए इस पर हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से यही आवेदन कहना है कि इस पर रोक लगाया जाए और इसका जांच होना चाहिए कि किसकी ज़मीन है। सरकार की ज़मीन है तो सरकार को भी डॉक्यूमेंट प्रूफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। और वक्फ बोर्ड का संपत्ति बहुत से ऐसे हैं जो कि बगैर रजिस्ट्रेशन किए और वक्फ बोर्ड के नाम पे सिर्फ दान किया गया, लेकिन उस पर रजिस्ट्री नहीं किया गया, तो उसके मतलब ये नहीं कि वो अवैध निर्माण है, वो वक्फ बोर्ड का संपत्ति है। तो हम ये पूछना चाहते हैं मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार से, बहुत से भारतवर्ष में ऐसे मंदिर है, क्या मंदिरों का भी कभी कोई सर्वे करके देखा गया कि ये किसके ज़मीन के ऊपर बना हुआ है? क्या उसका भी कोई इंक्वायरी किया गया? बल्कि अभी जैसे कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर भी तो है, तो उसका भी तो सर्वे होना चाहिए और इंक्वायरी होना चाहिए कि वो किसके ज़मीन के ऊपर बने हुए हैं। और वहाँ मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़वा दिया जा रहा है, जबकि वो वक्फ के प्रॉपर्टी और उसके ज़मीन के ऊपर बना है, वक्फ बोर्ड को दान किया गया, उसका कागजात रजिस्ट्रेशन नहीं करने के बजाय वो अगर प्रमाण नहीं दिखा पा रहा है तो सरकार को अपने ज़मीन का डॉक्यूमेंट प्रमाण दिखाना पड़ेगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कागज़ पेश करना पड़ेगा कि ये सरकार की ज़मीन है, वरना ये मनमानी तानाशाही और ये बेईमानी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठनों से वक्फ बोर्ड कमेटी से भी यही कहना है कि हमारी संपत्तियों को हमें हिफाजत के लिए आगे कदम बढ़ाना है, आगे बढ़ना है और ज़रूरत पड़ने पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर जगह पर अपना कागजात को पेश करना है। और जिसका रजिस्ट्रेशन व रजिस्ट्री नहीं किया है जो ज़मीन, उनको वक्फ बोर्ड के नाम पर रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्री करके लेना चाहिए। इसका भी जांच हमारे वक्फ बोर्ड को, जितना भी वक्फ के प्रॉपर्टी है उसका जांच होना चाहिए। और हमारे विरोधी पक्ष नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को भी इसकी आवाज़ उठाना चाहिए कि आए दिन ये मौजूदा शासक दल अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के साथ जुल्म अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, बेईमानी बेइंसाफ़ी किया जा रहा है और संविधान के खिलाफ और संविधान की हत्या किया जा रहा है और संविधान का खिलाफ काम कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।